चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो है वो आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंड देन हम आपको जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एक पैसेज के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस पैसेज को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। चाय का जो है सबसे पहले बार जो है कहाँ पे उगाया गया था और प्रयोग किया गया था, तो चाइना में। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड एज मेडिसिन एंड देन बिकेम ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक। इसका जो है सबसे पहली बार प्रयोग जो है किस रूप में किया गया था, एक मेडिसिन के रूप में किया गया था, और तब से जो है एक क्या बन गया था, एक बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ बन गया था। आगे देखिए, इट इज नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब जो है इसका बड़े पैमाने पर उपयोग या प्रयोग कहाँ किया जाने लगा, तो इंडिया और श्रीलंका में इसका उपयोग किया जाने लगा या उगाया जाने लगा। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अभी क्या है कि चाय पीने की जो ये आदत है वो पूरे संसार में फैल चुकी है। It is perhaps the most popular of the drinks। ठीक है, और शायद ये इसलिए कि यह जो है सबसे अधिक पॉपुलर बन चुका है। People find it very refreshing after hard work। अब जितने भी लोग काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो कड़ी मेहनत के बाद जो है लोगों को रिफ्रेश होने के लिए ये पेय पदार्थ पीते हैं, उनको अच्छा लगता है। एंड इट इज प्रैक्टिकली हार्मलेस। और यह भी देखा गया व्यावहारिक रूप से कि ये जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे देखिए, दैट इज द रीजन वाई इट इज वेरी पॉपुलर। और यही कारण है कि यह जो है काफी लोकप्रिय है। इट इज टेकन इन मैनी वेज। इसे जो है कई तरीकों से लिया जा सकता है। यूजुअली सम लीव्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर। अब क्या किया जाता है चाय बनाने के लिए, आप जानते ही हैं कि कुछ पत्तों को जो है वो उबलते हुए पानी में रखा जाता है, विच इज देन स्ट्रेन एंड टेकन विद ए लिटिल शुगर एंड मिल्क। उसके बाद क्या किया जाता है कि कुछ चीनी और जो है दूध इसमें मिला दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज शुगर इन देयर टी। लेकिन चाइना और जापान के जो लोग होते हैं वो चाय में जो है शुगर का प्रयोग यानी चीनी का प्रयोग नहीं करते। तो चलिए हम लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टी वॉज फर्स्ट यूज्ड एज। चाय का जो प्रयोग है किस रूप में किया गया था, बीवेरेज के रूप में। बीवेरेज का मतलब होता है एक पेय पदार्थ के रूप में, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, या फिर मेडिसिन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक मेडिसिन के रूप में। ठीक है, यानी एक का जो है वो आपका तीर है। आंसर कैसे करना है, एक का तीर और यहाँ पे आपको लिखना है मेडिसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज टी लार्जली ग्रोन। कि चाय का जो है बड़े पैमाने पर कहाँ उपजाया जाता है, तो सही आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका। अगला देखिए, व्हाई इज इट ए पॉपुलर ड्रिंक। ये जो है एक लोकप्रिय पेय पदार्थ क्यों है, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग, सही है। इट इज हार्मलेस, ये भी सही है। यानी आपका जो है बोथ 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टी इज मेड बाय। चाय को आप कैसे बना सकते हैं, तो बॉइलिंग करके बना सकते हैं। आगे देखिए, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज डैश इन देयर टी। तो क्या यूज नहीं करते चाइना और जापान के लोग चाय बनाते समय, तो शुगर का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस। कि यहाँ पे जो है एक वर्ड दिया गया था पैसेज में, तो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या लोकप्रिय, तो यहाँ पे पॉपुलर का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, लोकप्रिय। अगला देखिए, द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज। अब हार्मफुल का यहाँ पे उल्टा पूछ रखा हुआ है आपसे, जो है यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रखा हुआ है। तो हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, तो यहाँ पे हानिकारक का उल्टा आपको हार्मलेस हो जाएगा, यानी जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना। दिस द सेंटेंस इज इन। कि चाय का जो है सबसे पहली बार, यानी चाय को सबसे पहली बार कहाँ उगाया गया था और ये प्रयोग किया गया था, तो चाइना में। पूछ रहे सेंटेंस किस में है, तो सिंपल पास्ट में है, वॉज का प्रयोग हुआ है इसीलिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आपका जो है ग्रामर पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मेरी बहन जो है वो क्रिकेट खेल रही थी। द सेंटेंस इज इन। ये जो सेंटेंस है वो किसमें है, तो वॉज प्लस बिफोर है। तो वॉज प्लस बिफोर किसमें होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। आगे देखिए, आई डोंट नो डैश टू मेक टी। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस रहे कि मैं नहीं जानता हूँ कि चाय कैसे बनाया जाता है, तो इसमें जनरली हाउ का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी आई डोंट नो हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर टी, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन में 11,
पैसिव वॉइस जो है पूछ रखा हुआ है किस सेंटेंस का, अमित रॉट या लेटर। अमित जो है, अमित ने एक पत्र लिखा, तो इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा, तो जब आप इसी वाक्य को अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि अमित के द्वारा जो है एक पत्र लिखा गया, यानी अ लेटर वाज रिटन बाय अमित, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, मेरी दवाइयाँ काफी महंगे होते थे, फिर मैंने ट्रूमेट्स ट्राई किया। इसे किसने किया, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसको किसके द्वारा किया गया, बाय हुम इट वाज डन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले जो है आपका सब्जेक्ट होगा एंड देन आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इस टाइप के सेंटेंस में, यानी 12 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द मॉडल वर्ब इन डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, कि भगवान जो है आप पे दया करे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इच्छा वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें मे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है आपका मे का यूज सही हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14, शी सेड दैट शी, उसने कहा कि वह क्या थी। क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट में है, इसीलिए अब आने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा, यानी शी वाज हैप्पी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अ डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, यानी अ ब्रोकन चेयर जो है, यहाँ पे चेयर की क्वालिटी बताई जा रही है कि कैसी है, तो टूटी हुई है। तो टूटी हुई कुर्सी का जो है कोई यूज नहीं होता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मोहन डैश या लेटर नाउ, अगर अब टाइम जो है प्रेजेंट का है तो मोहन जो है सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के साथ आपका इज का प्रयोग होगा, यानी मोहन अभी क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, या रीडिंग या लेटर। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है आपका एक पैसेज दे रखा हुआ है, वो जो ये जो पैसेज है आपका एक आपके बुक का है, तो इस पैसेज को चलिए पढ़ते हैं, तब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। द क्लास रोड, क्लास जो है एकदम मानिए कि हंस पड़ा, आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसने लगी थी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ सेटअप बॉक्सेस। ठीक है, अब ये जो है चैटर बॉक्सेस का जो टॉपिक था, उससे जो है एक तरह से मान लीजिए या थक गई थी। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो है वो किससे लिया गया है ना। It was time to come up with something original. ठीक है, my friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब उसका जो दोस्त था सने, ठीक है, तो उसने जो है इस चैटर बॉक्स के टॉपिक पर जो है लिखने में मदद की। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. मिस्टर किसिंग जो उनके टीचर थे, वो जो है इस जो रिडिकुलस, हास्यास्पद, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, मजाकिया, है ना, बेतुका भी बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक पे जो है उसने उसका मजाक उड़ाना चाहा, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो जो जोक उड़ाने वाले थे वो उसी पर पड़ने वाला था। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन में 17 है, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन। तो आपको पता है कि ये जो है वो आई का मतलब क्या है, अन्य फ्रैंक के बारे में बताया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन में 18, हु वॉज मिस्टर किसिंग। तो मिस्टर किसिंग कौन थे, तो अन्य के टीचर थे। आगे देखिए, What does the word ridiculous mean here? Ridiculous का मतलब क्या होता है, वेरी सिली, बहुत मूर्खता वाला का होता है, मजाकिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन में आप 20 देखें, अब आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग, कि कुर्ग में जो है किसकी खेती की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कॉफी की। और कुर्ग जो प्लेस है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ, कि वांडा ने जो है कितने ड्रेसेस को बनाया हुआ था, सही आंसर हो जाएगा 100। अगला देखिए, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको किसने पढ़ा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा पोस्ट मास्टर। आगे देखिए, व्हाट वाज मिस फेवरेट टॉयज, जो मिस है तो मिस का जो फेवरेट टॉयज है वो कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मार्बल्स। आगे देखिए, What has the poet compared the frog to? पोइट ने जो है वो फ्रॉग को किससे कंपेयर किया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैट से। आगे देखिए, What did Richard Ebright collect during his childhood? रिचर्ड एब्राइट जो है अपने बचपन के दौरान कौन सी चीजों को कलेक्ट करते थे, रॉक्स,
कॉइन्स, बटरफ्लाइज या ऑल ऑफ दीज? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? कि पायलट ने कौन सा खतरा उठाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने क्या किया हुआ था? जो ऑल डेकोटा एरोप्लेन था उसको सीधे ही तूफान में उड़ा दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ? कि आदमी का जो है लाइफ में कौन कौन से दायित्व होने चाहिए? तो पहला ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व होना चाहिए, एंड देन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने लोगों के प्रति उसका दायित्व होना चाहिए। यानी आपका 27 का जो है बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मटिल्डा वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ? मटिल्डा जो है किस प्रकार के परिवार में उनका जन्म हुआ था? तो क्लर्क्स के। आगे देखिए, हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? तो मैक्स जो है आपका एक सीक्रेट एजेंट था। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें आप, व्हाट वाज ट्रिकीज मैन फॉल्ट? ट्रिकी का जो है सबसे बड़ा दोष वो क्या था? कि ट्रिकी का लालच था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 30 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है आपका, हु रेड लेंचूस लेटर, व्हाट डिड ही डू देन? कि लेंचू के पत्र को किसने पढ़ा और उसने तब क्या किया? चलिए आंसर देखते हैं इसका। द पोस्टमास्टर रेड लेंचूस लेटर, पोस्टमास्टर ने जो है लेंचू के पत्र को पढ़ा। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, और ये जो लेटर था वो किसके पास जाना था? तो भगवान के पास, है ना। ऑल दैट वॉज रिटन इन द लेटर रिफ्लेक्टेड लेंचूस डीप फेथ इन गॉड, और जो कुछ भी उस पत्र में लिखा हुआ था ये क्या शो कर रहा था? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? लेंचू का जो है वो फेथ, कि भगवान के ऊपर उसका कितना विश्वास है। आगे देखिए, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचूस फेथ इन गॉड। अब पोस्टमास्टर जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि लेंचू का जो है भगवान पर से विश्वास उठे, इसलिए उसने क्या किया? सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उन्होंने लेंचो को पैसे भेजने का निर्णय किया। He needed to collect money from other post office employees, और उसने इसके लिए क्या किया? जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज थे तो सबसे उन्होंने क्या किए? पैसे कलेक्ट किए। They agreed to contribute some money because it was for a charitable cause, और सभी लोग जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, ये सोचकर कि चलिए हम लोग एक बढ़िया काम कर रहे हैं, एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, Why was the young seagull afraid to fly? वो जो अंग सीगल थी वो उड़ने से क्यों डरती थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द अंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई। अंग सीगल जो है वो उड़ने से डरती इसलिए थी क्योंकि उसे जो है वह जो है उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पा रही थी। ही टूक ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, he tried to flap his wings but he was afraid। अब जैसे ही वह उड़ने का प्रयास करता था, वह थोड़ा सा दौड़ता था लेज के ऊपर, ठीक है, और अपना पंख फड़फड़ाने का कोशिश करता था, वह क्या होता था? तो वह डर जाता था। he thought that his wings would never support him, और उसने सोचा कि उनके जो पंख हैं वो कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। he would not be able to fly, और वह कभी भी नहीं उड़ पाएगा। The great expanse of sea a long way down made him afraid। अब उसके नीचे जो समुद्र का विस्तार था, जो बहुत अधिक विस्तार था, ठीक है, तो उसका जो मन था एक तरह से मान लीजिए कि उठ गया था, इसलिए वह जो है उड़ने से डरता था। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? कि ऑसिबल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार से भिन्न था? आंसर देखते हैं। ऑसिबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द डर्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल व्हिच वाज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ठीक है, ऑसिबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से भिन्न था क्योंकि वह जो एक छोटा सा रूम में रहता था, एक डर्टी कॉरिडोर में रहता था। कहाँ पे? तो एक फ्रेंच होटल था, ठीक है, और ये जो है सबसे ऊपर और 6th फ्लोर में रहता था। ठीक है, देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस अबाउट इट, और वहां पर जो है कुछ भी रोमांचक नहीं था और ना ही कुछ एडवेंचरस काम था। ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वाज एक्सट्रीमली फैट। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसस्पेल्ड हो गया है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ऑन द टॉप ऑफ दैट नहीं होगा यहाँ पे, बस आप ये याद रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ही वाज एक्सट्रीमली फैट, और दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि वह जो है वो अत्यधिक मोटा हुआ था, जो एक सीक्रेट एजेंट का नहीं होता है उस तरह से, है ना, लुकिंग नहीं होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑसिबल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से क्या था? भिन्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट? कि मेन थीम जो है फायर एंड आइस का वो क्या है? तो इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉस्ट
The main theme of the poem Fire and Ice is that the world will end with excess of desire and hatred. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि फायर एंड आइस का मतलब क्या है कि ये दुनिया जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। किसके अधिक उपयोग से? तो बहुत अधिक उपयोग से, जैसे आपका इच्छा है या घृणा है ना, तो उनका। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव का, हाउ डिड हॉरिस नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस, कि हॉरिस जो है घर के बारे में सारी जानकारी कैसे जाना। ठीक है, आंसर देखिए इसका, Horace knew all the details of the house as he had been studying the house for the past 2 weeks. हॉरेस को जो है घर के बारे में सारे डिटेल्स के बारे में इसलिए पता चले क्योंकि वह घर को जो है पिछले 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। इवन ये मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, और यहाँ तक कि जो है एक मैगजीन में भी इस घर के बारे में बताया गया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ द रूम अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द सेफ हिडन बिहाइंड द सेफ। ठीक है, और उस जो मैगजीन था उसमें ये भी बताया गया था कि रूम्स कहाँ पे हैं, और साथ में ये भी डिटेल्स दिया गया था कि वहाँ पे जो तिजोरी है, तिजोरी के पीछे भी एक तिजोरी है। तो ये सब सारा जो है वो उस मैगजीन में छपा हुआ था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा था इसीलिए जो है अब हम इसका जो बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया, जैसे कि लेटर राइटिंग वगैरह। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि अगर आप लोग को लेटर राइटिंग का